क्या लव बर्ड्स की अकेली फीमेल बिना मेल के या बिना पेयर के एग ले कर सकती है? नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। जी हाँ भाइयों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और ऐसा मेरे साथ में हुआ है कि लव बर्ड की अकेली फीमेल ने बिना मेल के एग ले किया है। अब काफ़ी नए भाइयों का यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि मोहित भाई ऐसा क्यों होता है, लव बर्ड की जो फीमेल है वो अकेली रहने के बावजूद भी एग ले क्यों कर देती है और क्या वो एग जो है वो फर्टाइल होता है? तो ये तो साथ में बताऊंगा ही और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरीके का क्यों होता है और लव बर्ड का पेयर किस तरीके से आपको सेट करना चाहिए। और आज हम एक लव बर्ड का पेयर भी सेट करेंगे। इससे में काफ़ी भाइयों के छोटे छोटे सवाल रहते हैं कि लव बर्ड में मेल फीमेल की पहचान कैसे करें, बराबर एज का पेयर किस तरीके से सेलेक्ट करें ताकि वो हमारे यहाँ पे काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग कर दें, और लव बर्ड को ब्रीडिंग पे लाने का जो टिप्स है वो क्या होता है तो वो भी साथ साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है, तो वीडियो को पूरा देखें आखिर तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन तक आए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। जो आप मेरे हाथ में लव बर्ड्स देख रहे हैं ये रोजी ओपलाइन है और इसका नाम है रॉकी, जो कि मेरा हैंडटेम लव बर्ड्स है। तो ये जो है वो मेल नहीं है, ये फीमेल है। और जब भी मैं अपने बर्ड को दाना पानी चेंज करने के लिए आता हूँ, दाना पानी देने के लिए आता हूँ, उस दौरान जब भी मेरे पास टाइम होता है तो इसे पिंजरे से बाहर निकालता हूँ। लेकिन ऐसे में 3-4 दिनों से इसकी जो एक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया है। इसकी जो वेंट है ये भी फूल गई है। इसके अलावा इसका जो स्वभाव है, इसका जो नेचर है उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आई है। ये थोड़ा सा हल्का चिड़चिड़ा हो चुका है। ऐसे में क्या होता है कि फीमेल जब हीट पे आती है, ब्रीडिंग मूड पे आती है तो उसके स्वभाव में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। उसी तरीके से इस फीमेल के स्वभाव में थोड़ी सी चेंजिंग आई तो मैं समझ गया कि ये फीमेल जो है ये हीट पे आ चुकी है। इसके साथ ही मैं इसे अलग रखता था, इसके साथ का मेल नहीं है मेरे पास में। ऐसे में जो है मैंने ये सोचा था कि रोजी ओपलाइन के साथ में कोई रोजी ओपलाइन का इसी एज का अगर मेल मिलेगा तो उसका पेयर इसके साथ लगाएंगे। लेकिन ऐसे में ये काफ़ी हीट पे आ चुकी है और इसकी जो एज है वो 1 साल के करीब है। कि जब लव बर्ड की फीमेल अकेली रहती है तो वो अंडा क्यों दे देती है, इसका कारण यही होता है कि जब फीमेल जो हीट पे आ जाती है उसके साथ का मेल हम नहीं छोड़ते। ऐसे में जो मेल नहीं छोड़ने का कारण मैंने आपको बता दिया है। और इस फीमेल की एज 1 साल के करीब है। और जो रॉकी लव बर्ड की फीमेल है इसे सनफ्लावर सीड, कुसुम सीड ये खाना काफ़ी पसंद है। और आप सब जानते हैं कि सनफ्लावर सीड काफ़ी गर्म होते हैं। ऐसे में सनफ्लावर सीड बर्ड को हीट पे लाते हैं। और काफ़ी मैं अच्छी डाइट भी देता हूँ अपने रॉकी को, जो है काफ़ी कैल्शियम काफ़ी विटामिन्स भी देता हूँ। तो इसके अंदर कोई भी कैल्शियम विटामिन की कमी नहीं है। और गर्म सीड देने के कारण और मेल नहीं छोड़ने के कारण ये हीट पे आ गई और इसने जो है एग ले कर दिया। अब सवाल ये है कि उस एग में बच्चा बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। अगर मेल फीमेल का जोड़ा नहीं है तो कभी भी उस अंडे में से बच्चा नहीं निकल सकता। और जिस अंडे में से बच्चा निकल गया इसका मतलब ये है कि जो जोड़ा लगा हुआ है वो मेल और फीमेल का ही जोड़ा है। ऐसे में जो भाई लव बर्ड्स रखते हैं वो जानते हैं कि जब फीमेल फीमेल का पेयर भी बन जाता है तब भी लव बर्ड एग ले कर देते हैं। काफ़ी भाई ये सवाल करते रहते हैं कि मोहित भाई हमारे लव बर्ड का पेयर बना हुआ है, वो दोनों जो है मटकी में या ब्रीडिंग बॉक्स में भी जाते हैं, उन्होंने अंडे भी रखे हैं काफ़ी बार, लेकिन उन अंडों में से बच्चे क्यों नहीं निकलते? तो आप एक बार ये चेक जरूर कर लें कि कहीं वो फीमेल फीमेल का जोड़ा तो नहीं है। ऐसे में जो 2 फीमेलें होंगी उनकी एक्टिविटी बिल्कुल मेल और फीमेल जैसी होगी। वो दाना एक्सचेंज करेंगे, बॉक्स के अंदर भी जाएंगे और साथ साथ में रहेंगे, लड़ेंगे भी नहीं। तो ऐसे में काफ़ी भाई उन्हें मेल फीमेल समझते हैं और वो एग भी ले करते हैं लेकिन बच्चा नहीं बनता। ऐसे में क्या हुआ कि जब जो है मैं आज दाना पानी देने के लिए आया तो ऐसे में मैंने देखा कि नीचे एक फूटा हुआ अंडा पड़ा है, जो कि आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं। तो ये अंडा बिल्कुल बेकार है। और ऐसे में जो काफ़ी पक्षी हैं वो हीट पे आने के कारण और साथ में मेल सेट नहीं होने के या नहीं छोड़ने के कारण एग ले कर देते हैं। तो ऐसे में वो एग फर्टाइल नहीं होते हैं। अपनी भाषा में अगर समझें तो ये अपने शरीर की गर्मी निकालते हैं इस तरीके से। तो ऐसे में मुझे रोजी ओपलाइन का और इसी एज का मेल तो नहीं मिला, लेकिन मेरे पास में एक पाइड का मेल पड़ा है, पाइड लव बर्ड का। उसकी एज में और रॉकी की एज में ज़्यादा फर्क नहीं है।
मेरे हिसाब से जो मेल है वो रॉकी से 2 मंथ के करीब छोटा है, जो कि आपको मेल सामने बैठा दिखाई दे रहा है। फिर भी मेरे हिसाब से ये जो जोड़ा है ये सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने मेल को इसके अंदर छोड़ दिया है और उम्मीद है कि ये जोड़ा काफी जल्दी लगेगा। तो आप देख सकते हैं मेल फीमेल पास में भी बैठ रहे हैं और इतने में जो है मेल भी अंदर चला गया ब्रीडिंग बॉक्स के। और जो आप देख सकते हैं मेल जो है आधा बॉक्स के अंदर और आधा बाहर है, और फीमेल के जो है किस तरीके से चोंचे मिला रहा है फीमेल के साथ में। तो इस जोड़े की जो है बॉन्डिंग शुरुआत से ही इतनी अच्छी है, तो मुझे लगता है हम उम्मीद कर सकते हैं आगे जाके ये जोड़ा काफी जल्दी ब्रीडिंग करेगा। और इसी तरीके से काफी भाइयों का सवाल रहता है कि हमारे यहाँ पे लव बर्ड ब्रीडिंग नहीं करते, तो आप सबसे पहले अपने लव बर्ड का मेल फीमेल चेक करें। में नॉन रिंग लव बर्ड्स में अगर आप मेल फीमेल चेक करना चाहते हैं तो आप फोटो में देख सकते हैं इस तरीके से इनकी वेंट में जो है ये 2 हड्डियां होती है। ये अगर दूर दूर है, अगर आप अंगुली लगाते हैं तो आप महसूस कर पाएंगे। अगर जो हड्डियां हैं वो दूर दूर है इसका मतलब तो कि वो फीमेल है, और अगर वो हड्डियां पास पास में है इसका मतलब वो मेल है। ऐसे में नॉन रिंग लव बर्ड में मैंने पट्ठों में भी चेक किया है, इस तरीके से मैंने कंफर्म ब्रीडिंग पेयर में भी करके देखा है। तो यही जो है मैं मानता हूँ कि निशानी होती है। इसके अलावा हम बर्ड की एक्टिविटी को देख के भी पहचान सकते हैं। इसके अलावा कुछ भाई सोच रहे होंगे कि मोहित भाई ने रिंग आई में मेल फीमेल क्यों नहीं बताया। ऐसे में जो फिशर का जोड़ा है मेरे पास में पड़ा है, इसका भी मैंने मेल फीमेल चेक किया था, लेकिन इन दोनों की जो है हड्डी के बीच में गैप है। लेकिन जो नॉन रिंग है उनके सारों में इसी तरीके से है कि मेल की हड्डी में गैप नहीं है और फीमेल की हड्डी में गैप है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नॉन रिंग में आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन जो रिंग आई लव बर्ड है उसमें इस तरीके से चेक करना मैं थोड़ा सा मुश्किल मानता हूँ। लेकिन मेरे पास जो लव बर्ड का पेयर है रिंग आई, उसने 2-3 बार बच्चे भी निकाले हैं और इस बार भी उसने अंडे ले कर रखे हैं। जब भी बच्चे निकलेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।